और अब बात करते हैं मौसम की। पहाड़ हो या मैदान, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने चारों ओर तबाही मचा रखी है। कहीं नदियां उफान पर हैं तो कहीं सड़कें नदियों में बदल गई हैं और कहीं लैंडस्लाइड से हालात बिगड़ रहे हैं। आसमानी आफत ने जीवन की रफ्तार कैसे रोक दी है, आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह बारिश बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ये राजस्थान के अजमेर की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश ने यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर हर तरफ पानी है, जैसे कोई तालाब या नदी हो। इस जलभराव से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अजमेर में हुई तेज मूसलाधार बारिश ने शहरवासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और कई जगह बारिश रुकने के बाद भी घंटों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें हैं मित्तल हॉस्पिटल के सामने की, जो कि पुष्कर रोड कहलाती है। ये आप तस्वीरों देख रहे हैं पुष्कर सरोवर से जो कांवड़ियाँ हैं बारिश का पानी लेकर पुष्कर सरोवर का पानी ये लेकर आए हैं और बारिश के पानी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? आज इतनी तेज बारिश हुई है और जो कि काफी दिक्कतें भी आपको आई होगी, क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या आ रही है हमारे जी आप बताएं। ये समस्या आ रही है पानी की ओर गई है, ऊपर उठना चाहिए रोड हॉस्पिटल के सामने। आप बताएं। बहुत दिक्कत आ रही है। बारिश के पानी में कई वाहन बंद हो गए हैं। 3-3 फुट तक यहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ है। अच्छा आप बताएं, क्या स्थिति रहने वाली है यहाँ पर? स्थिति तो ये है कि बरसात को बंद हुए भैया 2 घंटे हो चुके हैं, मगर यहाँ पानी एनी टाइम भरा हुआ रहता है और सभी जगहों पे इधर मोती विहार जो कॉलोनी है यहाँ पर 5-5 फुट 6-6 फुट पानी आ चुका है मोहल्ले में और प्रशासन का कुछ ही नहीं है। ये उत्तर विधानसभा है, वासुदेव देवनानी जी का इलाका है, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हर साल पानी बढ़ता है सर, हर साल पानी बढ़ता है, कोई सुनवाई नहीं है। ये बताएं कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है सर। ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। वहाँ बसें और टेम्पो टैक्सी सब आने जाने का रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है सर। बिल्कुल, आने जाने का रास्ता यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। स्कूलों की फिलहाल यहाँ पर जिला कलेक्टर ने छुट्टी के आदेश दे दिए हैं और ये आप तस्वीरों में देखें पूरा इलाका और इसके आसपास की जो कॉलोनी है यहाँ पर इसी तरीके का बारिश का पानी भरा हुआ है। और आप देखें कार पूरी करीब आधा से ज़्यादा यहाँ पर डूब गई है, मगर जो है ड्राइवर है उन्होंने अपना हौसला बढ़ाए हुए है और निकलने की स्थिति में है। गाड़ी स्टार्ट है और आ रही है। आप तस्वीरों में देखें, ये देखिए जो कार है वो कितना यहाँ पर भरी हुई है और यहाँ पर बारिश के पानी में जद्दोजहद करते हुए निकलने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखें बाढ़ की तरह बारिश के पानी की लहर और झटका भी यहाँ पर दिया गया है पूरा, और सफल रहे ये इस बारिश के पानी में निकलने से। तेज बारिश और जलभराव की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। यहाँ वैशाली नगर इलाके में एक सरकारी नल की सुरक्षा दीवार भर कर गिर पड़ी। हादसे के वक्त एक महिला सड़क पार कर रही थी। लोगों की सूझबूझ से किसी तरह उसकी जान बच गई। चारों तरफ हालात ये हैं कि वाहन भी पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं। ठेले और बाइक तक पानी में बहते नजर आए। कई दुकानें और घरों में भी पानी घुसने से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। जिले में बारिश की वजह से एक अपार्टमेंट की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इस हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन नजदीक खड़े कई 4 पहिया वाहन मलबे की चपेट में आ गए। अजमेर शहर में आज सुबह हुई मूसलाधार तेज बारिश के चलते कई वाहन जो दीवार है पानी का बहाव नहीं सह पाए और दीवार पानी के बहाव के साथ कई वाहनों पर गिर गई। मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के मंगलम फ्लैट के पीछे वाले क्षेत्र में, जहाँ पर सुबह बारिश के बहाव के चलते दीवार भरभरा कर गिर गई और दीवार में कई गाड़ियाँ 4 पहिया और 2 पहिया दबकर यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं जो कि पूरी दीवार इस गाड़ी पर आकर यहाँ पर दीवार इस पर गिरी है, जिससे कि ये जो लग्जरी गाड़ी है इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूरा नुकसान हुआ है। ईंट यहाँ पर गिरी है, सीमेंट, कंक्रीट, ये तमाम जो मलबा है इस गाड़ी पर गिरा और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसी के साथ साथ में ये दीवार पूरी इस फ्लैट के पीछे जाकर गिरी है और नीली वाली कार जो कि आप देख रहे हैं वहाँ तक गिरी है। गनीमत रही कि दीवार और पानी का हिस्सा इस पूरे फ्लैट पर नहीं आया, वरना और बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता था। हालांकि फ्लैट्स के अंदर पानी भी भरा है।
एक फास्ट फूड की एक यहाँ पर वैन है, वो भी पूरी यहाँ पर टेढ़ी हो गई है। इसमें भी काफ़ी नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये एक गाड़ी और है जो कि यहाँ पर, इस पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है और फास्ट फूड की जो केन है उस पर भी नुकसान हुआ है। पूरा सामान यहाँ पर इस मलबे में दबकर यहाँ पर पूरा ख़राब हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है, क्या ये मांग रखते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बाइक भी है, वो भी इन पूरे इस दीवार दहने से यहाँ पर इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अंकल, क्या हुआ क्या था अचानक आज सुबह? अरे सुबह ये एकदम बिजली गड़की बारिश आई, तेज आ रही थी बारिश, तो हाँ, उसकी वजह से ये सारा हो गया मामला। वो एकदम मैं चौंक गया कि ये क्या बदल फट गया, क्या हो गया। फिर बाहर आकर देखा तो पानी मेरे फ्लैट के अंदर पूरा घुस गया। राजस्थान के राजसमंद में तेज बहाव से स्कूली बच्चों से भरा वाहन पानी में फंस गया। सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ समेत बचाव दल मौके के लिए रवाना हुए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें जल भराव वाले इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। हालात पुष्कर में कुछ इसी तरह के हैं। भारी बारिश के बाद चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई इलाकों में लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें निकालने में जुटी हुई हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां भूस्खलन ने जिंदगी की रफ्तार को थाम दिया है। नेशनल हाईवे 707 की पहाड़ी सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बीते 48 घंटों में यहां तीसरी बार भूस्खलन हुआ है। प्रशासन की ओर से इस सड़क पर यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में 20 जून से शुरू हुए मानसून की तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं से अब तक 110 लोगों की मौत हो गई है। करीब 35 लोग अब भी लापता हैं। 800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, लेकिन अब भी लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन कोई न कोई तबाही की घटना सामने आ रही है। मंडी में हाल ही में एक पूरी पहाड़ी पेड़ों समेत सड़क पर आ गई और सड़क बंद हो गई। यह हाल लगभग पूरे प्रदेश का है। ओह शिट! उत्तराखंड के हल्द्वानी में मूसलाधार बारिश के चलते रक्सिया नाला फिर उफान पर है। शिव मंदिर के पास इस नाले को पार कर रहा एक ऑटो अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गया और बह गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों गंगा और यमुना नदी उफान पर हैं। दोनों नदियों में तेजी से बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से आम जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। संगम में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पानी घुस गया है। आसपास का इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हालात ये हैं कि पानी का लेवल खतरे के निशान से महज 3 मीटर की दूरी पर रह गया है। प्रशासन ने बाढ़ की दस्तक को देखते हुए पूरी तैयारी कर रखी है। वहीं भारी बारिश के बाद झारखंड में भी कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पहाड़ों से मैदानों तक हालात ऐसे ही हैं। अलग अलग राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से कैसे हालात हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनी है, ये आपको बताते हैं। ये जानकारी ध्यान से सुनिएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ भूस्खलन से NH 707 पूरी तरह से बंद है। कुल मिलाकर 170 सड़कें अब भी बंद हैं। जो सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद करनी पड़ी है उसकी संख्या 170 है। और हिमाचल के 9 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है और पूरे राज्य में 20 जून से अब तक 1220 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां तमाम जिलों में बीते लगातार कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, लगातार यहां पर बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरे राज्य में भूस्खलन की वजह से 61 सड़कें बंद है। भूस्खलन की वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है और पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। सड़कें बंद पड़ी हैं। अब बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे हालात हैं, आइए आपको दिखा दें। 11 जिलों में मध्य प्रदेश में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश से हाल
खराब हो सकते हैं। ये तब है जब मौजूदा समय में भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 4 जिलों में तबाही और 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की बात अब कर रहे हैं। 4 जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। 12 जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। कुल मिलाकर 21 जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। अब बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान के भी कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। लोग कई तरह की परेशानियां झेलने को मजबूर हैं। 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य में बारिश की वजह से 72 घंटों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश से किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, इन आंकड़ों से आप समझिए और अगले आने वाले दिन कुछ और सावधानी बरतने की जरूरत है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी राज्यों तक हाहाकार मचा हुआ है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है।